जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर आपकी रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो जाए या आपके घर या आपके रिश्तेदारी में किसी को बेबी हो जाए तो क्या हम गुरु जी को घर ला सकते हैं या नहीं ला सकते, सत्संग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, गुरु जी कहीं हमें छुआछूत तो नहीं मानेंगे। ये क्वेश्चन मुझसे संगत जी ने पूछा है और आज इसी टॉपिक पर मैं आपको बताऊंगी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमारी रिश्तेदारी में किसी की डेथ होती है तो कई दिनों तक पूजा करने को मना किया जाता है। जिस घर में ये हादसा हुआ है, जाहिर है वो इस स्थिति में नहीं होंगे कि कहीं और जा पाए, क्योंकि कोई भी धर्म हो, उन दिनों में आत्मा की शांति के लिए पूजा घर में ही होती रहती है। पर जो दूर के रिश्तेदार हैं, उन्हें क्यों नहीं करनी पूजा? जब हर पल गुरु जी से जुड़े ही हैं तो बड़े मंदिर या सत्संग में जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे भी इन स्थितियों में पूजा ध्यान के अलावा कहीं और मन नहीं लगता। गुरु जी से जुड़कर उस परिवार और आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर सकते हैं। इसी पर छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। एक बार एक संगत जी ने सत्संग रखा था। सारी तैयारी हो चुकी थी, पर एक दिन पहले उनकी माँ के गुजरने की खबर आ गई। अब माता जी देहरादून में रहती थी और संगत जी दिल्ली में रहती थी। उन्होंने किसी और को सत्संग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और देहरादून चली गई। सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी बहुत मिली। अब संगत जी, आपको पता है सत्संग में क्या हुआ? जितनी भी संगत सत्संग में आई थी, वो सब उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए गुरु जी के सामने एकजुट होकर बैठी थी, क्योंकि सत्संग की तैयारी हो चुकी थी। सत्संग कैंसिल नहीं किया जा सकता था। इनविटेशंस जा चुके थे और ये सब गुरु जी की मर्ज़ी और गुरु जी की कृपा से ही हो रहा था। इसी तरह जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है, पूजा की मनाही होती है। एक बार एक संगत कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। गुरु जी से रोज़ घर में जोत जलाकर जल प्रसाद ब्लेस करती थी और अरदास करती थी कि गुरु जी प्लीज़ मेरी झोली भर दो। गुरु जी ने संगत जी की पुकार सुन ली और वो गुरु जी की कृपा से कंसीव कर पाई। संगत जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पूरा परिवार मन में गुरु जी का शुक्राना कर रहा था। हर पल मन में भाव शुक्रिया का ही था, लेकिन गुरु जी के मंदिर नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहम की बेड़ियां उन्हें रोक रही थी। लेकिन संगत जी, एक बात सोचो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका चेहरा पूरे परिवार को दिखाया जाता है, और हम यहाँ परिवार के मुखिया गुरु जी को ही नहीं दिखाने जाते। क्या ये गलत नहीं है? जिसने दिया है, विश पूरी की है, उन्हीं को नहीं दिखाने जाते हैं। गुरु जी के पास जाने में संकोच क्यों? हम इतने वहमों में क्यों रहते हैं? गुरु जी को कैसा लगेगा? कहीं गुरु जी हमें छूत अछूत तो नहीं समझेंगे? ये सब दिमाग में आता ही क्यों है? क्यों हम वहमों को बढ़ावा देते हैं? जब अरदास की थी गुरु जी से, तब वहम क्यों नहीं किया? तब भी करना चाहिए था। हम कैसे धर्म अपना रहे हैं? ये सब बेड़ियों में हम खुद अपने आप को बांध रहे हैं। गुरु जी हमको इन सब बेड़ियों से आज़ाद करने आए हैं। अगर नेगेटिव सोचते हो तो कभी पॉजिटिव सोच कर भी देखो। पॉजिटिव कैसे सोच सकते हो? जैसे कि मैंने अभी बताया, डेथ रिश्तेदारी में हुई है। मंदिर आप जाना चाहते हो तो आप मंदिर जा सकते हो। मंदिर से गुरु जी का स्वरूप अपने घर ला सकते हो। अगर आप गुरु जी का सत्संग कराना चाहते हो तो आप गुरु जी का सत्संग करा सकते हो। गुरु जी छुआछूत नहीं समझेंगे आपको। ऐसे ही
सबसे पहले गुरुजी बच्चे को देखकर कितना खुश होंगे कि हमारी फैमिली में एक और मेंबर आ गया। इससे गुरुजी भी खुश और आप भी खुश। हम ऐसे पॉजिटिव सोच सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, गुरुजी ने आपका हाथ थामा है तो वो आपको कभी भी छुआ-छूत नहीं समझेंगे। गुरुजी हमेशा कहते हैं, तू ज़्यादा ना सोचा कर, तेरी परेशानी का कारण ही तेरा ज़्यादा सोचना है। खुश रहा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।